नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। सीएचसी चोरी चौरा में प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, जांच के आदेश। खबर जनपद गोरखपुर के चोरी चौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां सीएचसी में प्रसव के बाद एक प्रसूता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से हड़कंप मच गया। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चोरी खास निवासी स्वर्गीय शेषनाथ निषाद की पुत्री नीलम निषाद की शादी देवरिया जनपद के रुद्रपुर थाना क्षेत्र स्थित बेलवा दुबौली गाँव में हुई थी। कुछ समय से नीलम अपने मायके में रह रही थी। प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोरी चौरा लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने ऑपरेशन के जरिए प्रसव कराया। ऑपरेशन के बाद एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ और शुरुआत में मां बच्चे दोनों की स्थिति सामान्य बताई गई। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के कुछ घंटे बाद अस्पताल की लापरवाही के चलते नीलम की हालत बिगड़ गई और तड़के उसकी मौत हो गई। परिजनों ने दावा किया कि समय पर उचित इलाज और निगरानी नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुबह सफाई कर्मी के पहुंचने के दौरान ऑक्सीजन हटाए जाने के बाद नीलम के मुंह से झाग निकला और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बन गई। परिजन दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक सरवन निषाद मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। विधायक ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही एक महिला कर्मचारी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जाने की बात भी कही। मौके पर पहुंचे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रसूता का रक्तचाप अत्यधिक बढ़ने की बात सामने आ रही है। उनके अनुसार मरीज को रेफर किए जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत। देखें क्या कहते हैं मृतका के परिजन और स्थानीय विधायक व सीएमओ गोरखपुर। रिपोर्ट महेश कुमार। और किस तरह का यह प्रकरण है? मेरी बीवी यहाँ पे उनका डिलीवरी कल दोपहर में हुआ है ऑपरेशन से। रात में 11 बजे बाद एकदम बढ़िया की बात हुई। मैंने फोन की जल्दी आ जाती तो भेजने की। तो यहाँ पर आए तो वो लोग बोल रहे थे कि एक्सपायर हुई थी। कोई डॉक्टर ने बताया नहीं। कितने बजे आए सुबह में? सुबह मैं आया हूँ 5:30। क्या नाम है आपका? आपके कितने बच्चे हैं? पहला बच्चा परसों शंकर जी भी आए थे, परसों लड़कू पूरी लापरवाही पूरा बोल के आ गए हैं। लापरवाही है। तो बाहर जांच पूरा बाहर दवाई की जा रही है। की बात फिर तीन लोग कब से इतना तो हो सकता कोई आगे गया है यहाँ से। यहाँ दवाई कोई जाएंगे देखिए दुकान तो दवाई मिलती है। सेंटर पे दवा दे रहे हैं और आपसे नहीं, आप बंद कर दीजिए अपना हॉस्पिटल, ढंग से नहीं पाएगा। दवाई तो है ही है, बहुत ज्यादा दवाई है। सबके लोग आए यहाँ पे। नहीं, और ऐसा हो रहा है तो हॉस्पिटल बंद करिए आप लोग। लोग दवा लिख के पर्ची दवा के नाम लिख रहे हैं, बाहर जाए दवा पर्चा रख रहा है, उसके बाद दवा पैसा ले रहा है और सरकारी पर्ची तो दवा के नाम लिख रहा नहीं, देखिए यहाँ पे हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ पे 24 घंटा डॉक्टर बैठे और लापरवाही। यहाँ तो बाहर से पर्ची लिख रहे हैं, जांच लिख रहे हैं सारे लोग। और मैं करमहा रात में गया था, करमहा में गया, वहाँ देखा वहाँ भी डॉक्टर नहीं। सीएमओ का फोन भी लाया, सीएमओ ने उठाया नहीं। और अब विडम्बना यह देख लीजिए कि यहाँ 24 घंटे डॉक्टर, यहाँ पे पीएससी पे और सीएससी पे दोनों पे डॉक्टर होना चाहिए, मगर कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की लापरवाही है। और ये जो लोग ये लोग बताइए, ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए। इस ऑक्सीजन प्लांट को लगाने के लिए हम लोगों ने कितना आंदोलन किया था। और यहाँ जब डॉक्टर कौन डॉक्टर था, जो भी लोग हों उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। और सस्पेंड कुछ टर्मिनेट करना पड़ेगा। सस्पेंड कुछ नहीं होने वाला है, फिर सेवा फिर बहाली होगा, उनका होगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। कानून से आगे हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग कानून के अंतर्गत ही बात करते हैं। और आप लोगों को, ये हम लोगों को भाई शासन व्यवस्था, आप हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, विधायक जी भी उपस्थित हैं, ये भी दर्द समझ रहे हैं लोगों का। तो कम से कम हम चाहते हैं जो पक्ष और विपक्ष हो मिल करके जनता का हित देखे। हमारा आपका हित तो कहीं ना कहीं अलग अलग रहेगा ही, मगर जो डॉक्टर हो विधायक जी, कि उसको कम से कम यहाँ सस्पेंड किया जाए डॉक्टर को। और जो यहाँ जिम्मेदार हैं, क्योंकि एडी से परसों लगातार हमारी बात हुई, यहाँ पे दवा बाहर से, सारे जांच बाहर से, क्या मतलब यह अनियमितता मचा हुआ है?
1 रुपये का पर्ची काटते हैं, 600 रुपये की दवा लिखाते हैं। 12 से परसेंटेज कैसे मिली उन्होंने? बहुत गलत हुआ। मतलब रात में किस डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर था? डॉक्टर को पहले ना ये तालीम मत दीजिए। हाँ सुनिए, ऐसा ना कीजिए। और दूसरी चीज है कि जो भी डॉक्टर हो उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए। यहाँ उनसे रिकवरी कराया जाए। जान कौन लाके देगा बेचारी का? बकिया जनता है। आप लोगों से हमारा यही आग्रह कि आप लोग भी जागरूक रहिए अपने अधिकारों को लेकर के। घटना घट जाती है तब आप लोग भी जागरूक रहते हैं, तो कम से कम हम लोग की भी जिम्मेदारी है। कानून में कि ताली नहीं, ताली नहीं बज रहा है, ताली नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करवाने देंगे, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो। ताली बजाने वाली चीज, ताली कौन बजा रहा है? ताली बजाने की नहीं, बात ये नहीं है सर। टोटल में सब कुछ दवाएं हैं, सब कुछ नहीं। आप बाहर लिखें दवा कल तो आए थे, वही तो बैठे थे नेता चल जाता है 1-2 दवा। अब शायद आप बात प्रिस्क्राइब करेंगे तो कैसे लिखिए हमारा दवा लिखिए। हमने कहा नहीं, मना हो गया, एकदम टोटल मना हो गया। तो कौन मना किया? हम चाहते हैं, कौन मना करेगा? तो इस तरह से हम लोग अब तो टोटल अवॉइड हो गया। कोई कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं तो एक आदमी कई कह दिया, जैसे इपिलिप्सी का कोई है केस है, कोई नहीं, वो नहीं अवेलेबल। और कुछ दवाएं जैसे थायराइड का है, मशीन इधर पड़ा है कि नहीं सर? नहीं पड़ा है। अल्ट्रासाउंड नहीं पड़ा। उधर बोर्ड पे क्यों लिखा हुआ 8 बजे से लेकर 12 बजे तक अल्ट्रासाउंड? या वो 15 दिन का ट्रेनिंग किए, खाली डिलीवरी वाला के ही करते हैं। वही डिलीवरी के लिए। और ये भी एक ब्लड टेस्ट होता है, उसका हम लोगों ने नहीं, वही है। 15 दिन का ट्रेनिंग 1 महीना की है, सिर्फ डिलीवरी कोला करती है। 1 महीना से ऊपर हो गया उसको। सर वो पिछले साल किए हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग इसी महीने, पिछले महीने हुआ था। लेकिन वो जो डॉक्टर करती है सिर्फ 15 दिन 1 महीना की ट्रेनिंग उनकी हुई है, और वो सिर्फ फाइंडिंग डिलीवरी वाला के देखने के लिए की है। उस तरह से कोई रेडियोलॉजिस्ट और ये भी इसका दूसरा जब ब्लड टेस्ट हो रहा है तो बाहर से क्यों हो रहा है? मैं अपना पर्चा फाड़ दिया हूँ। अल्ट्रासाउंड के लिए महिला एक डॉक्टर नियुक्त है भाई। वो करती है, महिला वाला करती है, वो महिला का डिलीवरी वाला करती है। वहाँ वही डिलीवरी वाला। हाँ, डिलीवरी तो होता ही है। बात कर रहा हूँ मैं, हुआ नहीं है, नहीं हुआ। और ये देखिए ना, ये कहाँ का है? पढ़िए, डिलीवरी वाला का है। पता है, मैं पहली तारीख से आ रहा हूँ। आप लोग चूतिया मत बनाइए। आप लोग हम अपना वाला पर्चा फाड़ दिया, ये दूसरे का मैं खींच के लाया हूँ, दूसरे का मैं खींचा हूँ। नहीं, वो तो मैं जांच कर ले। तो तू डिलीवरी यहाँ कर ले ना। मैं लाया था, मेरी वाइफ 8वां चल रहा है, मैं लाया था। अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था? हाँ, नहीं हुआ। ही थी। मैं प्राइवेट करवाया, मैं प्राइवेट भी नहीं कराया, वहाँ सीधा मैं ब्लड टेस्ट करवाया, मेरे वाइफ का है। आप लोग बोल रहे क्या? सच्चाई यही बात है। मैं अपना फाड़ दिया पर्चा, नहीं तो मेरा पर्चा होता तो मैं आपको दिखाता। दवा दलाली जो है सब यही रह जाएगा, कोई लीक नहीं जाएगा। घटना कैसे हुआ? हमारे लड़की के हिसाब नहीं कर रहा था। हम लोग बार बार फोन कर रही है क्या फोन कर रही है, हिसाब उतारेगा ना। कौन कर रहा था? अरे मैं तो चुपा के रहनी है, फिर फोन करता नहीं है। तब से थोड़ा सा तब से फोन करता नहीं है, मतलब बात के बोल देती रही है। तो हम नहीं मतलब तुम लोग डॉक्टर हो, तुम रात में डॉक्टर ठीक नहीं थे। ऑक्सीजन भी लगी मर गई है, ऑक्सीजन भी नहीं सब लगाए थे, ऑक्सीजन भी नहीं था। जब उत्थी हो रहा था तब ऑक्सीजन लगा रहे थे। जब पानी चलने लगा उसका तेज तब ऑक्सीजन एकदम। क्या मांग कर रही हैं? क्या मांग कर रही हैं? हमको न्याय चाहिए, बस हमको न्याय चाहिए। आज इसके साथ हुआ है, न्याय चाहिए। कह रहे हैं वहाँ पे 1 नंबर पे लगवा दीजिए।